भाई इस हफ्ते मार्केट में रही है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग, बल्कि फ्राइडे को मार्केट ने अपना लोएस्ट लो बनाया है पूरे हफ्ते के। काफ़ी दिनों के बाद मार्केट ने 25,000 को फाइनली ब्रेक कर दिया है। अब इससे पहले आज की वीडियो में हम आगे बढ़े, पहले तुम ये चीज़ पढ़ो जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, सेकंड वाला पॉइंट पढ़ना। फ्राइडे वीकली लो इज इक्वल टू बियरिश नेक्स्ट वीक। ये डब्ल्यू डी गान नाम का एक ट्रेडर है, मैं पहले भी इस बारे में कई बारी बात कर चुका हूँ। डब्ल्यू डी गान ने कई बारी बोला है कि अपने एक रूल में बोला है, इफ द लो प्राइस ऑफ एंटायर वीक इज अचीव्ड ऑन अ फ्राइडे, एक्सपेक्ट अ मच लोअर प्राइस नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो अगर हम इस हफ्ते का सर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो एक्चुअली फ्राइडे को हमने पूरे हफ्ते का लोएस्ट प्राइस बनाया है। और मार्केट ने काफ़ी अच्छी बियरिश कैंडल भी बनाई है फ्राइडे को। बट नॉट एवरीथिंग इज बियरिश, बात करेंगे इसके बारे में आगे। बट ये चीज़ एक साइन हो सकती है, शायद अगले हफ्ते थोड़ी सी सेलिंग और बाकी है। कुछ पॉजिटिव नोट पे भी है। एक है पहले रिलायंस का रिजल्ट आ गया है कल गाइस। और रिलायंस का रिजल्ट जैसे कि यहाँ पे पोस्ट बता रहा है, हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली प्रॉफिट एबिडा इन Q1 रिलायंस ने पोस्ट किया है। मनी कंट्रोल में जाके आप रिलायंस के रिजल्ट को और डिटेल में पढ़ सकते हो, बट रिलायंस का रिजल्ट ठीक ठाक आया है, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, एक गाइस मार्केट में एक रूमर चल रहा है या एक न्यूज़ चल रही है आजकल, जैसे यहाँ पे पीएनबी मेटलाइफ के एक सीईओ है, इनकी भी एक स्टेटमेंट आई है कि आरबीआई अगस्त में डबल डिजिट का इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है। तो ये चीज़ भी अगर सेंटिमेंट मार्केट में आ जाता है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में बना सकता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मिक्स सेंटिमेंट बना रही है, एक तो गान का रूल और दूसरा जो फ्राइडे का ब्रेकडाउन है। 25,000 के नीचे मार्केट क्लोज हुई है, वो थोड़ा सा बियरिश है। चार्ट में बात करेंगे इसके बारे में, क्या सपोर्ट है, क्या हम और यहीं से बाउंस करेंगे या हल्का सा नीचे जाएंगे, ये सब चार्ट में बात करूंगा। बट शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने डिटेल एनालिसिस की। शुरू करने से पहले वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें सबसे ऊपर पिन कमेंट में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लो। वहीं पे व्हाट्सएप का भी लिंक है, जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और वीडियो को कर दो लाइक। आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में ये तो डब्ल्यू डी गान का रूल आपने पढ़ ही लिया है, जो मैंने अभी अभी आपसे बात की थी, इसको कर देते हैं बंद। फिलहाल बात करते हैं फ्राइडे की। गाइस फ्राइडे को मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था अपने इसी चैनल पर। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हर रोज़ सुबह 9 से 11 बजे 2 घंटे के लिए मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, जहाँ पे हम लाइव ट्रेड लेते हैं। और हमने ये वाला एक निफ्टी का बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रेड कैच किया था, जहाँ पे 25,065 इस एरिया से हमने मार्केट को किया था शॉर्ट, पुट साइड में पुट खरीदा था और मार्केट ने सीधा हमारा टारगेट कंप्लीट कर दिया था। कल जो लोग हमारे लाइव स्ट्रीम में रहे होंगे उनको याद रहा होगा कि मैंने सबको ये बोला था कि 24,930 इस एरिया में आके अपने शॉर्ट्स कट कर लेना। फ्राइडे को जब हम शॉर्ट करके पुट लेके बैठे हुए थे, हमारी जो डिस्कशन हो रही थी लाइव स्ट्रीम में, मैंने यही बोला था कि एक लेवल है 24,930, इस लेवल पे तुम लोगों ने अपने शॉर्ट कट कर लेने हैं। अब मैं आपको भी बता देता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों बोला था। ऐसा मेरा बोलने का रीज़न ये था कि अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने जो रैली स्टार्ट की थी 13 जून को, वो रैली अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची का टूल इसमें पुल अप करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 24,930 इस लेवल पे 61.8 का एक फिबोनाची का रेशियो है। तो ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है, 24,930 का रेशियो। दूसरा रीज़न, एक और रीज़न जिसकी वजह से मैंने इनको बोला था यहाँ पे आपको होल्ड करना है, वो रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। मैं इंडिकेटर में जाता हूँ और एक इंडिकेटर लगाता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसके अंदर मूविंग एवरेज में लगाता हूँ 50 EMA। ठीक है, 50 EMA की मैं EMA लगा, रेड कलर की, चलो इसको कर लेते हैं रेड कलर की। तो रेड कलर की अगर मैं 50 EMA लगा रहा हूँ तो अगर आप गाइस देखोगे दो तीन चीज़ें यहाँ पे एक साथ आ रही हैं। एक तो यहाँ पे जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ये 24,930 पे 61.8 का फिबोनाची रेशियो है, और कोइंसिडेंटली जहाँ पे फिबोनाची रेशियो है वहीं पे हमारा 50 मूविंग एवरेज भी है, 50 EMA मूविंग एवरेज। तो 24,930 ये वाला गाइस, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अब हमारे लिए। 24,930 यहाँ पे फिबोनाची की भी सपोर्ट है, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है 50 EMA की।
तो जब तक ये लेवल अगले हफ्ते ब्रेक नहीं होता, मैं तो ये बोलूँगा कि ये लेवल हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल रहने वाला है। अब हाँ, WD गान का रूल ज़रूर बोलता है कि ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बाई चांस अगले हफ्ते ये लेवल ब्रेक हो जाता है WD के कहते, तो फिर नीचे अगली सपोर्ट कहाँ पे है हमारी, 24,730, मतलब 200 पॉइंट का और नीचे रूम खुल जाएगा अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है गाइस। बट ये सपोर्ट ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। 50 EMA की सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग होती है। हो सकता है यहाँ से मार्केट एक स्ट्रांग बाउंस लेने की कोशिश करे। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो ऊपर की तरफ हमें कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, 25,071, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे को ये दो लेवल मार्क कर लेने अपने सिस्टम में। ऊपर का लेवल रहेगा 25071 और नीचे का लेवल, अगर बाई चांस ये मार्केट लेवल तोड़ती है मंडे को, तो नीचे का लेवल हो जाएगा 24,730। अब यहाँ पे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरे को आपके साथ करना है कि ये तो हमारे लेवल होंगे ऊपर और नीचे के, कहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, कहाँ नीचे सपोर्ट है। अगर हम देखें तो फ्राइडे को मार्केट जब फर्स्ट हाफ में गिरा था, उसके बाद सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट में ही चलता रहा। इतना कुछ खास मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया। और इतना मोमेंटम ना करने का क्या रीज़न था, इस वीकेंड पे हमारे 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आने थे। एक तो रिलायंस, अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, रिलायंस का कल रिजल्ट आ गया। रिलायंस के रिजल्ट में कोई ख़राब रिजल्ट नहीं आया, ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट आया रिलायंस का, कोई दिक्कत नहीं है। और आज यानी कि 19 जुलाई, आज सैटरडे है, अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, बट आज 2 और बड़े रिजल्ट आने वाले हैं। वैसे रिजल्ट तो काफ़ी सारे हैं, बट जो 2 सबसे बड़े रिजल्ट आने वाले हैं वो है HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये जो है बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो आज इनका किस टाइप का रिजल्ट आता है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा। और आज ही RBL बैंक का भी रिजल्ट है। तो 3 बड़े प्राइवेट बैंक्स का आज में रिजल्ट लाना है। तो ये कल एक तो रिलायंस का रिजल्ट, HDFC, ICICI बैंक, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट है, रिलायंस का काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट है। तो कल हो सकता है हमारे को किसी तरह का गैप अप या गैप डाउन मिले, उस हिसाब से हमारे को अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। ऊपर की रेजिस्टेंस है 2571 और नीचे की रेजिस्टेंस है 24730। चल ये हो गया, ठीक है। तो ये लेवल हमारा रहेगा 24,930। मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारा यही रहने वाला है। अब गाइस कुछ एक इंपॉर्टेंट और बात मैं बताना चाहता हूँ जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको तुम मिस मत करना। ये है FII से रिलेटेड, ठीक है। FII से रिलेटेड मैं कुछ तुमसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। फ्राइडे को अगर हम यहाँ पे देखें, FII ने स्ट्रॉन्ग बियरिश सेलिंग करी है इंडेक्स के फ्यूचर्स में, ठीक है। सारे इंडेक्स, निफ्टी भी बेचा है, बैंक निफ्टी भी बेचा है, मिड कैप भी बेचा है, फिन निफ्टी भी बेचा है। तो इंडेक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग करी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इंडेक्स में FII काफ़ी बियरिश है। बट इन्होंने इंडेक्स में सेलिंग ज़रूर करी है। बट एक तुम अगर यहाँ पे डेटा देखो, मैंने NSI के वेबसाइट पे देखा कि कौन सबसे ज़्यादा बुलिश है मार्केट पे। और अगर हम FII का देखें ना, FII ने 31,000 लॉन्ग ट्रेड खोले हुए हैं इंडेक्स के फ्यूचर में और 1,80,000 शॉर्ट ट्रेड खोले हुए हैं। 31,000 लॉन्ग है और 1,80,000 शॉर्ट करके बैठे हैं। मतलब जो लॉन्ग रेशियो है सिर्फ 15%, 15%। जो इनकी ओवरऑल पोजीशन है उसमें से सिर्फ 15% पोजीशन जो है इन्होंने लॉन्ग में खोली हुई है, जिसका मतलब है FII काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड बैठे हुए हैं इस टाइम इंडेक्स में, ठीक है। FII इंडेक्स के अंदर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड पोजीशन में बैठे हुए हैं, 15% लॉन्ग है सिर्फ वो। तो ये किसी भी टाइम FII की तरफ से एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है वो इसी हफ्ते हो जाए या फिर जुलाई की सीरीज फिनिश होने के बाद हो, ठीक है। लेकिन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15% के आसपास बहुत रेयरली होता है कि इससे ज़्यादा और नीचे जाए। ज़्यादातर इस एरिया में आके FII अपने शॉर्ट्स को कट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम थोड़ा सा ध्यान रख लेना FII रिलेटेड कि इनके शॉर्ट्स का काफ़ी तगड़ा इस टाइम ओवरसोल्ड हो रखा है मार्केट, ठीक है। और अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट में हम गाइस जैसे देखेंगे ऊपर की तरफ ऑब्वियसली 25,000 का लेवल टूट जाने के बाद अब 25,000 में कॉल राइटर्स पुट राइटर से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 25,000 पे 53 लाख
कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो ऑब्वियसली अगर किसी भी तरह की रैली स्टार्ट होती है या मार्केट कहीं से बाउंस स्टार्ट करता है, पहली रेजिस्टेंस 25,000 के आसपास सीधा मिल जाएगी। और हाईएस्ट कॉल राइटर्स जो बैठे हैं वो है 25,200 पे, तो 25,200 तो ऊपर बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट की अगर बात करें तो 24,900 पे 48 लाख पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर बाई चांस ये सपोर्ट टूटता है तो ये सारे पुट राइटर्स पैनिक सेलिंग में एक फास्ट सेलिंग का रिजल्ट कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी लंबी सेलिंग आने की चांसेस बन जाएंगे। ऑब्वियसली ये सब डिपेंड रहेगा जो रिजल्ट हमारा आ रहा है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को लेके। बट ये ऑप्शन डेटा में नीचे 24,900, ऊपर 25,000 और 25,200, ये 3 लेवल हैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से। बट हमारा इंडेक्स का जो हमारा लेवल है 25,071 है और नीचे 24,730 का लेवल है। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देखेंगे अगर, तो गाइज इस हफ्ते में यूएसए की मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। यूएस मार्केट काफ़ी बुलिश चल रहा है, ठीक है, और ग्लोबल इंडाइसेस में। लेकिन अगर हम देखें तो फ्राइडे को थोड़ा सा रेड में बंद हुआ है डाउ जोन्स 130 पॉइंट, S&P ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है और नैस्डैक 10 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ है। तो थोड़ा सा मिक्स था, बट ओवरऑल वीकली टर्म्स में देखें तो यूएस के मार्केट काफ़ी अच्छी ग्रीन में क्लोज करें। गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लास्टली तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वाला चार्ट देखो मेरे सिस्टम में, इसको बोलते हैं सीजनैलिटी एनालिसिस। इसमें हम क्या देखते हैं कि निफ्टी हर साल कौन से महीने में कैसी परफॉर्मेंस देता है। जैसे अगर तुम देखोगे जनवरी, हर साल जनवरी में ज़्यादातर निफ्टी रेडी रहता है यार, ज़्यादातर जनवरी में सेलिंग ही रहती है। यही डेटा जब मैं जुलाई का देख रहा हूँ ना गाइस, अगर तुम ये देखो कि पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 5 साल से आज तक कभी भी जुलाई में मार्केट रेड में बंद नहीं हुआ है। हमेशा मार्केट 3% 4%, एक बारी तो 9% का ऑलमोस्ट रिजल्ट, यहाँ 7.5% का रिटर्न। पिछले 5 साल से कभी भी जुलाई में मार्केट रेड में बंद नहीं हुआ है। इस बारी पहली बारी ऐसा हो रहा है कि हम 2% अभी भी माइनस है। हालांकि अभी जुलाई खत्म नहीं हुआ है, जुलाई खत्म होने में अभी भी 10-11 दिन बचे हैं, तो क्या पता एक बड़ी सी रैली आ जाए और ये दोबारा से नंबर ग्रीन में चले जाए। बट अभी की पोजीशन के हिसाब से मैं बोलूं तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 साल से कभी आज तक जुलाई रेड नहीं हुआ, पहली बारी ऐसा हो रहा है कि अभी एटलीस्ट अभी के लिए तो रेड है। मैं तुम लोगों से ये चाहता हूँ, तुम मुझे कमेंट में बताओ क्या लगता है अगले 10-11 दिन में ये रेड से ग्रीन में आएगा या ये रेड में ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये था सीजनैलिटी एनालिसिस, ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस। मंडे को ज़्यादातर कहानी डिपेंड करेगी ओपनिंग पे रिजल्ट से रिलेटेड। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे, वो लेवल मैं तुम्हारे को बताऊंगा अपनी लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरी लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मंडे सुबह 9:15 पे मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा इसी चैनल पे, और तुम्हारे को दूंगा अपना इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से तुम लोगे मंडे के डिसीजन। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय माता दी।